तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स इन बैटरी एंड इन्वर्टर बिलिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैटरी और इन्वर्टर का बिलिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप यूपीएस का काम कर रहे हैं, इन्वर्टर में काम कर रहे हैं, बैटरी में काम कर रहे हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान फीचर दिया हुआ है, आप आसानी से प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक जो सिंपल तरीका है प्रोडक्ट को ऐड करने का वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ हर बार की तरह, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए हमारे सामने ये इंटरफेस आता है, तो जो भी आपके कंपनी का, जो भी आपके शॉप का नेम होता है वो यहाँ पर शो होगा। बस इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस होंगे तो वो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम देना है। एक यूज़र नेम देने के बाद पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर हम लॉगिन कर जाएंगे लाइक दिस, और 1 सेकंड के अंदर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। बहुत सुपर फास्ट सॉफ्टवेयर और सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, और ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। देखिए इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितनी आसानी से आप कैटेगरी ब्रांड्स, जैसे कि आप बैटरी का काम कर रहे हैं तो आप ओकाया में काम कर रहे हैं, लिमिनस में काम कर रहे हैं, एक्साइड में काम कर रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने ब्रांड्स में आप वर्क कर रहे हैं, तो सबको आप ब्रांड वाइज प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में आपके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पर क्या होगा कि आप प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। तो आपके पास अभी मुझे कोई एक एक्साइड का बैटरी ऐड करना है, इन्वर्ट्यूबुलर बैटरी है कोई, अगर उसे प्रोडक्ट को ऐड करना है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में 2 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए एक तो हम मास्टर एंट्री में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ना प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आता है, इसे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और एक हमने सॉफ्टवेयर में बहुत ही लेटेस्ट अभी नया ये फीचर डाला है, वो है प्रोडक्ट ऐड स्मार्टली। यानी कि अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर आज इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे आपके बैटरी, इन्वर्टर, यूपीएस आपके पास स्टॉक में पड़ा होता है और आपको उसका बिल भी नहीं पता होता कि किस बिल से इसको चढ़ाएं। देखिए सॉफ्टवेयर में स्टॉक चढ़ाने का 2 मेथड है। अगर आप परचेज बिल चढ़ा देंगे तो स्टॉक ऐड हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस परचेज बिल चढ़ाते जाइए, आपका स्टॉक ऐड रहेगा। दूसरा है कि आपको पता नहीं है कि किस परचेज बिल से कौन सा सेल हुआ, कितना, आपके पास एक इन्वर्टिबुलर बैटरी है और 10 आपके स्टॉक में रखा हुआ है, तो उन 10 को आपको चढ़ाना है। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ना न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया, बस यहाँ से कोड आ गया, प्रोडक्ट नेम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक ट्यूबुलर बैटरी का यहाँ पर मैंने नेम एंटर कर दिया। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैटेगरी जो हमने बनाया था यहाँ पर, वो कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप इस तरीके से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी अगर आपको सेलेक्ट करना है कि एक्साइड का है तो यहाँ पर हम एक्साइड डाल देंगे। परचेज प्राइस आपका क्या है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो इतना आसान होता है कि आप स्मार्टली भी अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फीचर दिया हुआ है हमने, और जिसके थ्रू ये आपका मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा रहता है कि अगर आपको बैटरी जब हम सेल कर रहे होते हैं तो बैटरी में सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रिटेलर हैं, आपके लिए ये सॉफ्टवेयर परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज और बैटरी का सीरियल नंबर, बैच नंबर ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, जिसको आप आसानी से सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। तो एक तो ये तरीका है जिसमें आप देख ही रहे कि हम कितने आसानी से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है कि आप मास्टर एंट्री में जाइए, यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट्स का आपको ऑप्शन शो होगा, बस इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद देखिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ का रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि अगर अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। अगर आपका कैसा भी बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस है, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आप तक पहुँच सकें, क्योंकि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी हेल्प करते हैं और बिलिंग सॉफ्टवेयर तो देते ही है, सो दैट कि आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन रहे। तो आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए, हमें कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप कैसा भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, मेंटेन आपका होना चाहिए। डेटा अगर प्रॉपर वे में रहेगा तभी जाकर के हम अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पर
पर एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। देखिए प्रोडक्ट का नेम है एक्साइड बैटरी, तो मैंने यहाँ पे एक्साइड IMTT 2600 ट्यूबुलर इन्वर्टर बैटरी दिया है जो कि 260 AH का आता है। तो ये देखिए हम प्रोडक्ट का नेम इस तरीके से मेंशन कर लेंगे, आप चाहे तो इसको अपने तरीके से मेंशन कर सकते हैं। वैसे जो आपको बिल मिलता है अपने सप्लायर से उस पर सारा कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है, तो आपको बस एक प्रोडक्ट का नेम दे लेना है। और देखिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि यही प्रोडक्ट है दोबारा किसी भी सप्लायर से परचेज करते हैं तो आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं कैटेगरी की। देखिए कैटेगरी ज़रूर मेंटेन कीजिए, मैंने आपको बोला है क्यों मेंटेन करना है, ये प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पता होता है कि किस ब्रांड में किस कैटेगरी में आपका क्या सेल का परफॉर्मेंस है, किस में क्या मार्जिन है, सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ हमने बैटरी सेलेक्ट कर लिया, बहुत ईजी है। देखिए सब कैटेगरी में यहाँ पर अब एक्साइड बैटरी की बात करें तो यहाँ हम एक्साइड सेलेक्ट कर लेंगे। ल्यूमिनस, एक्वाया, अगर कोई नया ब्रांड आ गया तो यहाँ प्लस बटन पे दबा के देखिए आप नया ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। और सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई कैटेगरी नया क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सारे रहते हैं, सबके इमेजेस भी रहता है, आप इमेजेस भी लेकर के आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हमने एक साइड सेलेक्ट कर लिया, मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊँगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो, ये जैसे प्रोडक्ट नेम है, आप सेकंड लैंग्वेज में भी इस प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम साउथ में सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, साउथ वाले कहते हैं कि यार हमारे रीजनल लैंग्वेज में हमें वो प्रोडक्ट का नेम सेल करना है, हमने उसको ना आसान कर दिया। बहुत सारे हमारे नॉर्थ में भी है या फिर दूसरे एरिया में जो कहते हैं कि नहीं मुझे हिंदी लैंग्वेज में प्रोडक्ट को सेल करना है। बहुत टिपिकल होता है लोगों के लिए कि हिंदी में कैसे, हमने उसको आसानी कर दिया सॉफ्टवेयर में। आपको कुछ नहीं करना, आपने जो यहाँ पे लिखा है ना वो चीज़ आपको हिंदी में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेकंड लैंग्वेज हिंदी, बस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हिंदी, बंगला, उर्दू सारे लैंग्वेज आपको मिलेंगे। तो मैं देखिए एक बार आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, अभी कन्वर्ट लैंग्वेज पे जस्ट आपको एक सिंगल क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे कन्वर्ट लैंग्वेज पे आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा फीचर है हमारे पास। वैसे अगर आप चाहें तो अपने तरीके से इसे ऐड भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिंदी लैंग्वेज में अगर कुछ इसको ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर है जो कि आपको सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और अपने अकॉर्डिंग आप इसको अदर रीजनल लैंग्वेजेस में मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक हमने नया फीचर ऐड किया। फिर इसका जो HSN कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। HSN कोड को आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक HSN कोड टाइप कर दिया है, ये आप देख ही सकते हैं। इसको जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर HSN कोड को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए सीधा आपके पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST का पोर्टल ओपन हो जाएगा। और ये देखिए आपने जो यहाँ पर HSN कोड सेलेक्ट किया है, ये देखिए आपके पास उस HSN कोड का सारा डिटेल मेंशन हो जाएगा। तो ये ना हमने गवर्नमेंट पोर्टल से भी डायरेक्ट लिंक कर दिया सो दैट कि आपको आसानी हो, आप सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको आसान लगेगा और बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आता है पार्ट और ग्रुप। अगर ऐसा कोई ग्रुप है, कोई पार्ट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। जस्ट इसके बगल में एक ऑप्शन है मार्जिन का। देखिए अगर मार्जिन पे ऐसे आप टिक करेंगे तो आपने यहाँ पर MRP पे कुछ मार्जिन देना चाहते हैं, रिटेल सेल प्राइस पे कोई मार्जिन है या होलसेल प्राइस पे आपका कुछ मार्जिन है, तो वो मार्जिन एक बार में आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जो प्राइस पे लेकर के आ रहे हैं और आपने एक मार्जिन सेट कर लिया, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उस पर सेल कर देगा। और अगर आप कोई मार्जिन का इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं तो बस इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। जैसे टिक मार्क करेंगे देखिए मार्जिन परसेंटेज आ गया। तो आप कितने मार्जिन परसेंटेज पे काम कर रहे हैं वो भी आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अब प्राइस इन्फो का एक ऑप्शन है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ये आपका परचेज प्राइस है, तो एज फॉर एग्जांपल आपका ये परचेज प्राइस है 20,100, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मिनिमम स्टॉक यानी कि ये मिनिमम स्टॉक कितना आपके पास रहता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेल डिस्काउंट परसेंट अगर कुछ अभी आप डिफाइन कर देंगे तो वही आ जाएगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए ये आपका MRP आ गया, तो MRP तो जो एज इट इज़ मेंशन्ड होता है वही हम डालते हैं। जैसे इसका है 27,899 और इसका रिटेल सेल प्राइस आपका कितना है 24,100 रुपीज़। होलसेल में अगर आप इसको डील करते हैं तो वो क्या है 23,500। तो देखिए ये जो मैंने प्राइस डाले हैं ना, ये प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता है ये मैंने बस एक सैम्पल डेटा डाला है, आपके लिए ये आपके अनुसार होगा। तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे वही चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्जिन आपको समझ में आ ही गया। अब आता है परचेज मेन यूनिट। देखिए हमने यूनिट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में पूरे यूनिट दे रखे हैं जितने भी टाइप, लेकिन आपका सारा काम पीसीएस से होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे पीसीएस डाल दिया। अब आप सेल भी यूनिट पीसीएस में ही करेंगे तो ऑल्टरनेट यूनिट भी पीसीएस बन जाएगा। इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से समझिए। देखिए परचेज मेन यूनिट हो गया हमारा पीसेस। अब उसके अंदर भी अगर कुछ ऐसा आता है, जैसे आपने आप कोई पार्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक कार्टून में आता है और एक कार्टून में 12 पीसेस आते हैं। तो आप जब सेल कर रहे हैं वो पीसेस में कर रहे हैं, लेकिन आप परचेज कर रहे हैं वो कार्टून में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप परचेज पीसेस में कार्टून लिख सकते हैं और सेल्स मेन यूनिट में पीसेस। तो एक कार्टून में कितना आएगा वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेट यूनिट भी काम करता है। तो फिलहाल चलिए मैंने यहाँ पे यूनिट मेंशन कर दिया। जीएसटी देखिए, जीएसटी अभी 18% हमने लिया है। इस पे आप चाहे तो अपना जीएसटी 28%, 9% आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि अगर आपको 5% का जीएसटी बनाना है तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉन जीएसटी बनाना है, बिना जीएसटी का है तो आप वो भी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें हैं। तो सॉफ्टवेयर लेने से यही बेनिफिट होता है कि आप अपने अनुसार इसको और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हमने 18% सेलेक्ट किया। अब CGST, SGST ये सब ऑटोमेटिक 9% हो गया। ये क्यों हो गया आपको पता है? तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। सेस परसेंटेज अगर कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम इन सारी चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। ये इतनी चीज़ें आसानी से आपका मेंटेन हो जाता है। अब देखिए स्टोरेज और गोडाउन का ऑप्शन आ गया। तो अगर कुछ इस तरीके का रैक लोकेशन आपको देना है, डिफ़ॉल्ट सेल क्वांटिटी आपका एक ही रहता है तो 1 डाल देंगे। अगर आपका दर्जन में ही आप सेल करते हैं तो 12 डाल देंगे। तो हमेशा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा जब भी आप सेल करोगे। फिर आता है यहाँ पर ऑर्डर प्रिंट सेक्शन, यानी कि जो आपका प्रिंट सेक्शन है वो किस टाइप का रहेगा वो मेंटेन कर सकते हैं। टैक्स टाइप ऑन सेल, यानी कि जब इस आइटम को आप सेल करेंगे तो उसमें जो टैक्स है वो इंक्लूसिव रहेगा या एक्सक्लूसिव रहेगा। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जितना आपने यहाँ पे सेल प्राइस डिफाइन कर दिया उसके ऊपर जीएसटी लगना। इंक्लूसिव यानी कि उसके अंदर जीएसटी लग करके आएगा। एक होता है एग्जाम्प्ट जीएसटी और देखिए एक होता है नो टैक्सेस। अगर आपको बिना टैक्स में काम करना है तो नो टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने इंक्लूसिव कर दिया है। टैक्स टाइप ऑन परचेज, परचेज में क्या होता है जनरली ये एक्सक्लूसिव रहता है क्योंकि रेट रहता है, रेट के ऊपर टैक्स लगता है तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में ये भी दिया रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है इमेज। तो जाहिर सी बात है आप सोचेंगे यार प्रोडक्ट का इमेज क्लिक करो फिर कंप्यूटर में डालो, टिपिकल टास्क है, लेकिन सॉफ्टवेयर में आसान है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन इमेज लाइब्रेरी है, जस्ट एक सिंगल क्लिक कीजिए। जैसे ही एक सिंगल क्लिक कीजिएगा ना, 1 सेकंड के अंदर आपके पास जो इमेज में लाइब्रेरी होगा वो देखिए ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर देगा। ये ना एकदम सबसे एडवांस्ड AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अलग से ना सर्च करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, ना फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत है। एक बार में इमेज आपके पास आ गया, बस इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, आपका इमेज देखिए आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और ये इमेज भी आ गया। अब आप सेल करेंगे, आप सोचिए कितना मज़ा आएगा। तो सॉफ्टवेयर ना एकदम आसान करके आपको दिया गया ताकि आपका काम जो है वो बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन रहे। अभी यहाँ पे इमेज आ गया। अब देखिए आपके पास है क्वांटिटी, ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपने सॉफ्टवेयर को परचेज़ करा तो आपके पास 10 क्वांटिटी अवेलेबल है तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए बारकोड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। लेकिन अगर आपका बारकोड प्रोडक्ट में लगा हुआ है तो आप स्कैन करेंगे तो वो बारकोड ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस लेवल का सॉफ्टवेयर है। अच्छा एक चीज़ तो छूट ही रहा होगा जो आप भी ध्यान दे रहे होंगे, वो है सीरियल नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमने बैच और सीरियल नंबर का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ ऐसा सीरियल नंबर मेंटेन करना है तो वो आप यहाँ से आसानी से मेंटेन कर सकते हो। तो जैसे अगर बैटरी का कोई सीरियल नंबर है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं लाइक दिस। उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट है बैटरी का वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे वैसा आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा परचेज प्राइस था वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा आइटम इस तरीके का नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये बैच नंबर है आपका एक ऐड हो गया, यानी कि आपका एक सीरियल नंबर यहाँ पर एडेड है। अब इसी तरीके से अगर आपको दूसरा क्वांटिटी आपको ऐड करना है
तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो आपको जस्ट अपना सीरियल नंबर मेंटेन कर लेना है बैटरी का। उसके बाद जस्ट आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, तो देखिए आपका दूसरा आइटम आ गया। तो इतना आसान है, आप अपने तरीके से अपना सीरियल नंबर इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ गया, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। तो बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड कैसे भी प्रोडक्ट्स हैं आप आसानी से सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपको मिल गया, प्रोडक्ट में मास्टर में ऐड कर सकते हैं। सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट में मिलेगा। देखिए 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हुए हैं, तो ये देखिए ये दोनों प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर शो हो रहा है बहुत ही प्रॉपर वे में। अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपको बिना दूसरा फॉर्म मिल जाता है कि आप सिंपल एक एक्सेल सीट टाइप का ये फॉर्मेट होता है कि आप एक्सेल में इसको इंपोर्ट करके रख सकते हैं, या फिर इसको एक्सेल की तरह आपको एक्सेल शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको एक्सेल सीट में कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेल सीट की तरह डेटा यहाँ पे फीड हो जाएगा आपका। तो सॉफ्टवेयर इतना आसान है। अब इसमें अगर आपको सेल करना हुआ तो वो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में सेल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, जिसमें आप अपने कस्टमर का नेम वगैरह भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश में कर सकते हैं। कोई अगर कस्टमर आया हुआ है तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंग भी सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट सेल होता है। अगर कोई प्रोडक्ट है आपका तो वो प्रोडक्ट भी आपका आ जाएगा यहाँ पर। जैसे देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया है, बस हम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी मेंशन करेंगे, उसके बाद देखिए रेट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है। अब ये जैसे ही नीचे आएगा देखिए आपका ये टोटल बिल एक बन करके आ गया है। अब यहीं पर देखिए हमने एक कोटेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको कोटेशन के रूप में सेल आपको देना है कस्टमर को, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे बहुत बार बैटरी खरीदने के लिए लोग आते हैं तो वो पहले कोटेशन मांगते हैं, तो आप कोटेशन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वेइंग स्केल का ऑप्शन दिया हुआ है, होल्ड अनहोल्ड, या आपका कोई सेल्स पर्सन है उसके थ्रू मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी मेंटेन हो जाएगा। फिलहाल ये जो टोटल बिल बनेगा उसके बाद आप पे बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आपका कितना टोटल पे बिल बना है, कुछ कूपन वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, वो सब का सब यहाँ से मेंटेन होगा। उसके बाद डायरेक्टली जो बिल आपने जनरेट किया है उसको आप यहाँ से ऑटोमेटिकली जा करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सेल भी कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है, यानी कि अपना बैटरी, इन्वर्टर, यूपीएस, इससे रिलेटेड कैसा भी प्रोडक्ट्स हो, अगर वो सॉफ्टवेयर में ऐड करना हो तो बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऐड करने का। अब परचेज एंट्री कैसे करेंगे, सेल एंट्री कैसे करेंगे, सीरियल नंबर कैसे ट्रैक होता है, कस्टमर अगर पुराना बैटरी लेकर के आ रहा है उसकी जगह पे नया बैटरी कैसे देंगे, उसका रेट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सब कुछ हमने वैसे प्रैक्टिकली आपको बता रखा है। सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।